हेलो गाइस, तो आज की हमारी हेल्दी सीरीज़ में ये है एलोवेरा जूस। इससे पहले मैंने गिलोय का जूस शेयर किया था आप सभी को। आज मैं एलोवेरा का जूस शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए ये है कुछ एलोवेरा जो मैंने आधे घंटे पहले ही काट कर रख लिया था, और इस तरीके से हम इसे खड़े करेंगे। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे, इसलिए कि इसके नीचे एक येलो पार्ट होता है जो हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत डेंजरस होता है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। सो इस तरीके से खड़े करने से वो जितना येलो पार्ट है ना वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार इसे और वॉश कर लेंगे और ये सारा येलो पार्ट हटा लेंगे। फिर मैंने इस तरीके से ये सारा कर लिया। इसके बाद हम ये क्या करेंगे कि एलोवेरा का जो एक तरफ का पार्ट है ना वो बस छिलका बहुत अच्छे से काट लेंगे। आप वीडियो में इस तरीके से देख सकते हैं। हालांकि ये जो एलोवेरा है ना ये बहुत कड़ा था, ये कट नहीं रहा था मुझसे, तो मैं इसे बहुत आराम से ध्यान से इस तरीके से काट रही हूँ। चाहे तो आप इसे दो हिस्से में भी कर सकते हैं, उससे भी इसका जितना अंदर का पल्प है ना जो गुदा है वो निकल जाएगा। लेकिन पहले मैं इसको एक ऐसा छिलका निकाल रही थी। तो इस तरीके से आराम से इन सारे छिलकों को निकाल लेंगे। इसके बाद एक बड़े चमचे या छोटे किसी भी चमचे की सहायता से ना ये जितना अंदर का पल्प है, वाइट पोर्शन है ना, ये सारा इस तरीके से आप रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से सारे जो पल्प है ना इसके अंदर के ये रिमूव कर लूँगी। इस तरीके से हमें सारे एलोवेरा के जितने भी पल्प है ना उसे बहुत अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ये सारे पल्प जो है ना रिमूव करके एक भगोने पे रख लिया है। कुछ इसमें हरे 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 दिख रहे, ये मैं बाद में हटा दूँगी। तो इसके बाद ये सारा रिमूव कर लेने के बाद हमें इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसे बहुत अच्छे से पीस लेना है। तो इस तरीके से आप 2 बार या 3 बार करके जिस तरीके से आप करना चाहते हैं इसका पीस लें। तो मैंने ये आधा भी एक बार में एक बैच लेकर आधा ही डाला है। फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी जिससे इसके अंदर का जितना पल्प है ना वो बहुत अच्छे से पिस जाए, जिसे हमें जूस के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिर्फ कुछ सेकंड ही चलाए हैं, तो ये जो हमारा जूस है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से करके हमें पीस लेने के बाद इसे 2 से 3 बार करके छान लेना है। तो इससे क्या होगा कि जितने मोटे पार्ट है ना एलोवेरा के वो सारे बिल हमारी इस छन्नी में रह जाएंगे, और जो भी इस पे छोटे बहुत टुकड़े बचे हुए हैं ना वो सब छन के बिल्कुल प्लेन हम लोगों को एलोवेरा जूस मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कई बार एलोवेरा में जिसके बड़े जो टुकड़े आते हैं ना मुंह में, उसकी वजह से ये हम यूज़ नहीं कर पाते हैं कई बार। तो इस तरीके से आप इसे पीस कर 2 बार तो कम से कम छानिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टुकड़ा इसका रह ही जाता है। तो मैं इस तरीके से इसे सारे एलोवेरा को ना पीस लेने के बाद कम 2-3 बार करके छान लें। तो देखिए इस तरीके से करने से ये जो जूस में कुछ एलोवेरा के बड़े टुकड़े बच गए ना वो सब चलनी में रह जाएंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसे छानें, क्योंकि ये छानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें बहुत से जो कुछ एलोवेरा काटते समय जो हरी पत्तियां रह गई थी ना, अब वो सब ऊपर हमारे चल्ली में ही रह जाएगी, वो बिल्कुल हमारे जूस पे नहीं जाएगी, जिससे हमें जब यूज़ करें ना तो वो मुंह पे ऐसा खारापन सा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसे 2 बार या 3 बार करके छान लीजिए। तो देखिए जो ये हमारा एलोवेरा का जूस है ना ये बिल्कुल रेडी है, और इस तरीके इसमें किसी तरह की कोई भी मोटे टुकड़े नहीं हैं, और ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये मैं स्टोर करके किसी एक जार में रख लूँगी। और यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और नींबू डालकर स्टोर कर कर रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्लेन रख रही हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ एलोवेरा के ना कुछ ऊपर के टुकड़े बचे, तो मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ। ये मैं एक अच्छी चीज़ में यूज़ करूँगी। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए, आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैं इसका क्या बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं ना सबसे पहले ये जितने ऊपर के एलोवेरा है ना इसमें कुछ पार्ट जो सूखे थे वो काट कर रिमूव करके हटा दी हूँ। और इन सारे एलोवेरा को ना इस तरीके से बारीक काट कर इसे भी सब
सेम तरीके से ही मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसके लिए मैंने इसके जो साइड के कांटे या पत्ते हैं ना वो नहीं हटाए हैं। और इसी तरीके से बस इसे धोकर साफ़ करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर मैं इसे ग्राइंड करके रेडी कर लूँगी। फिर क्या करेंगे कि इसे भी हमें छानना है यहाँ पर। तो जो मोटे टुकड़े होंगे ना ये बस इस छलनी में रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ये गाढ़ा है, इसे आपको चम्मच से हिलाकर है ना सारों जितने ये हमारा एलोवेरा ना इसको पीस कर मतलब छान कर अच्छे से इसे हटाना है। तो ये चम्मच की सहायता से धीरे धीरे होगा, इसमें ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से छन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा अच्छे से छान कर रिमूव कर लिया है। उसके बाद ये है कांच का बाउल। अभी मैंने बताया था कि हम एक अलग चीज़ बनाएंगे, तो मैं इससे बना रही हूँ बचे हुए एलोवेरा से एलोवेरा का साबुन। तो ये है मेरे पास सोप बेस है। ये एक टुकड़ा बचा हुआ था, पहले भी मैंने कई बार अलग अलग फ्रेगनेंस के कुछ साबुन बनाए थे, तो उससे ये एक टुकड़ा बचा हुआ था। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हमारा बेस है ना ये बस बारीक बारीक इस तरीके से कट करके कांच के बॉयल में डालकर इसे आप डबल बॉयलर की सहायता से भी इसे मेल्ट कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप इसे अवन में 30 सेकंड के लिए करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं ये डबल बॉयलर में भी करूँ की हूँ आधा, और आधा इसको एक बार मैं अवन में कर ली थी क्योंकि मुझे ये जल्दी करना था। तो इस तरीके से आप कोई भी एक प्लास्टिक का ले लीजिए या तो टिफ़िन बॉक्स कोई भी, या आपके पास अगर सोप बेस का वो हो ना कंटेनर तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि 2 ये विटामिन ई के कैप्सूल मैंने इसमें डालकर थोड़े एलोवेरा को डाल लिया। इसके बाद ये मैंने इस तरह से मैं इसे 30 सेकंड तक के इसे मेल्ट कर ली हूँ और इस साबुन में डाल के इसे अच्छे से मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दूँगी जिससे ये सेट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने घर पे ही एलोवेरा जूस और साबुन बना सकते हैं। एलोवेरा का जूस आप इस तरीके से बना के 1 हफ्ते तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पता ही है कि एलोवेरा के अपने काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल नो केमिकल आप अपने घर पे ही ऐसा बना सकते हैं।